एफिसियंस 5 हिंदी में। परमेश्वर का अनुकरण करें। एक इसलिए, परमेश्वर के प्रिय बच्चों के समान, उसका अनुकरण करो। 2 और प्रेम में चलो, जैसा कि मसीह ने तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को परमेश्वर के लिए एक सुगंधित भेंट और बलिदान के रूप में दे दिया। मसीही जीवन के लिए निर्देश। 3 तुम्हारे बीच व्यभिचार, कोई अशुद्धता या लोभ का नाम भी न हो, क्योंकि ये बातें परमेश्वर के पवित्र लोगों के योग्य नहीं है। 4 नहीं अश्लीलता, मूर्खता की बातें या भद्दे मजाक हों, ये अनुचित हैं। इसके बजाय धन्यवाद दो। 5 क्योंकि तुम यह अच्छी तरह जानते हो कि कोई भी व्यभिचारी, अशुद्ध या लालची, जो कि मूर्ति पूजक है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में कोई भाग नहीं पाता। 6 किसी को तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न देने दो, क्योंकि इन्हीं बातों के कारण परमेश्वर का क्रोध उन लोगों पर आता है जो उसकी आज्ञाओं की अवहेलना करते हैं। 7 इसलिए तुम उनके सहभागी न बनो। 8 पहले तुम अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अब ज्योति की संतानों की तरह चलो। 9 ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य में प्रकट होता है। 10 और यह जानने की कोशिश करो कि प्रभु को क्या भाता है। 11 अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी मत बनो, बल्कि उन्हें उजागर करो। 12 जो कुछ वे गुप्त में करते हैं, उसका उल्लेख करना भी लज्जाजनक है। 13 परंतु जब कोई चीज ज्योति से प्रकट होती है, तो वह प्रकाशित हो जाती है। 14 इसलिए कहा गया है, जाग, हे सोने वाले, और मरे हुओं में से उठ। तब मसीह तुझ पर प्रकाश डालेगा। आत्मा से परिपूर्ण जीवन। 15 इसलिए ध्यान से देखो कि तुम कैसे चल रहे हो, मूर्खों की तरह नहीं, बल्कि बुद्धिमानों की तरह। 16 समय का सदुपयोग करो, क्योंकि दिन बुरे हैं। 17 इसलिए मूर्ख मत बनो, बल्कि प्रभु की इच्छा को समझो। 18 दाखमधु से मत बहको, जिसमें उन्माद होता है। इसके बजाय आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। 19 आपस में भजन, स्तुति गीत और आत्मिक गीत गाओ, और अपने हृदय से प्रभु के लिए गाओ और संगीत करो। 20 सदा हर बात के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। 21 मसीह का भय मानकर एक दूसरे के अधीन रहो। परिवारों के लिए निर्देश, पत्नियां और पति। 22 है पत्नियों, जैसे तुम प्रभु के अधीन होती हो, वैसे ही अपने अपने पतियों के अधीन रहो। 23 क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और वही उस शरीर का उद्धार करता है। 24 जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने पतियों के अधीन रहें। 25 है पतियों, अपनी पत्नियों से प्रेम करो, जैसा कि मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया और उसके लिए अपने आप को दे दिया। 26 ताकि वह उसे जल के स्नान और वचन से शुद्ध करके पवित्र बनाए। 27 और उसे एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने सामने उपस्थित करे, जो किसी दाग या झुर्री या किसी ऐसी बात से रहित हो, परंतु पवित्र और निर्दोष हो। 28 इसी प्रकार पतियों को अपनी पत्नियों से वैसे ही प्रेम करना चाहिए जैसे वे अपने शरीर से करते हैं। जो अपनी पत्नी से प्रेम करता है, वह अपने आप से प्रेम करता है। 29 क्योंकि कोई भी कभी अपने शरीर से बैर नहीं करता, बल्कि उसका पालन पोषण करता है, जैसे कि मसीह कलीसिया का करता है। 30 क्योंकि हम उसके शरीर के सदस्य हैं। 31 इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिल जाएगा, और वे दोनों एक तन होंगे। 32 यह एक बड़ा भेद है, मैं मसीह और कलीसिया की बात कर रहा हूं। 33 फिर भी तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम करे, और पत्नी भी अपने पति का आदर करे।